नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बैठक चल रही थी और ये समाप्त हो चुकी है। भोपाल में मतगणना से पहले ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद थे। काउंटिंग को लेकर इस बैठक में ट्रेनिंग भी देने का काम किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। भोपाल में राजधानी में जो बड़ी बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई सारे लोग इस बैठक में मौजूद थे। और मतगणना के पहले की ये बैठक है और काउंटिंग को लेकर ट्रेनिंग देने की बात भी इस बैठक में कही जा रही है। बड़ी खबर भोपाल से। तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है। इन सब विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। देखिए, बैठक चुनाव संपन्न होने के बाद सभी लोग काम में लगे थे और चुनाव संपन्न हुआ तो 3 दिन से थोड़ा रिलैक्स मूड में थे और अब उन्हें अपने सभी कामों की आगामी दृष्टि से काउंटिंग है, बाकी सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में उत्साह के साथ जो लगे थे और काउंटिंग की तैयारी को लेकर के भी जुटेंगे। तो इससे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री जब लोग बैठे थे तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक हुई है। बढ़ते आगे छतरपुर से खबर, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक नाती राजा समेत कुल 60 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। इन सभी लोगों पर एफआईआर जो हुई है ये बिना परमिशन थाने पर प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया, इसीलिए सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह छतरपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान की हत्या को लेकर खजुराहो थाने के सामने धरना देने पहुंचे थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे। ये आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। सर, क्या पूरा मामला था? नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करी। मतदान खत्म हो चुका है और 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। इस बीच नेता अपनी और अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, रिजल्ट को लेकर गुणा भाग भी लगा रहे हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री भी अपनी जीत को लेकर भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। जीत का दावा करते करते कमल पटेल कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। एमपी में चुनाव निपटने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दे दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र जैन के कांग्रेस में जाने और बगावत पर उनका कहना था कि कई बार कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे होकर समझता है कि वो उसको खींच रहा है, पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कई पार्टी छोड़ के गए, उनके क्या हाल हुए? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विचारधारा के लिए काम करते हैं। कई नेता जाता तो सिंगल बत्ती हो जाता, कोई दूसरा नहीं जाता साथ में जब तक पार्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुतिया गाड़ी के नीचे चलती तो उसको लगता है कि गाड़ा मेरी बल पे चल रहा है। गलतफहमी हो जाती है नेताओं को। कमल पटेल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं। साथ ही हरदा में भी अपनी सीट पर जीत का दावा किया। कांग्रेस ने जो पिछली बार धोखा दिया था और इसलिए जनता ने इस बार सोचा कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए वोटिंग अच्छी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। फिलहाल कमल पटेल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत ईवीएम में कैद है। वहीं पटेल के सुरेंद्र जैन पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया है।
इधर हरदा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिलावर खान को मतदान करते ईवीएम मशीन का फोटो वायरल करना महंगा पड़ गया। दिलावर खान ने यह फोटो बीजेपी आईटी सेल ग्रुप पर पोस्ट की। फोटो सामने आते ही कांग्रेस ने मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी को कर दी। मामले में हरदा तहसीलदार के प्रतिवेदन पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नेता दिलावर खान के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हाल में एक मामला दर्ज हुआ चुनाव से संबंधित। उसमें तहसीलदार साहब ने एक प्रतिवेदन दिया था कि एक दिलावर खान है, उन्होंने जो है चुनाव संबंधी उन पे आरोप हैं, तो दिलावर खान के विरुद्ध इसमें अपराध कायम किया गया। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला। ज्ञानेश्वर पाटिल कह रहे हैं कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पाटिल ने कहा कि कमलनाथ ने अधिकारियों के नाम मांगने वाली चिट्ठी अपने लोगों में उथल पुथल रोकने के लिए लिखी है, क्योंकि जो जीते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। कांग्रेस को हार दिखाई देने पड़ रही है और इसीलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। देखिए, कमलनाथ जी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का निश्चय करके रखा हुआ है। और चुनाव के दिन आपने अपार उत्साह जो बहनों के चेहरे पर चमक जिन्होंने लाई है, जो किसानों के चेहरे पर चमक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से चुनाव के रोज का उत्साह दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन माननीयों ने चुनाव नहीं लड़ा है उन्हें घर खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि नए विधायकों को बंगले मिल पाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सचिवालय ने माननीयों को घर खाली करने का निर्देश दिया है। 30 मौजूदा विधायकों को चिट्ठी भेजी गई है और चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को नोटिस दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को इसके लिए पत्र भेजा है। प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस खाली रखने को कहा गया है, जिससे कि नए विधायकों को परेशानी न हो। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं और जिनको आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, उनमें आकाश विजयवर्गीय, जालम सिंह पटेल, पारस जैन, सुमित्रा कास्डेकर, राजेश प्रजापति सहित 30 नाम शामिल हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पर कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी और बीजेपी पार्षद गब्बर भाटी आमने सामने हो गए और दोनों में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों को समझाइश दी और तब जाकर यह मामला शांत हो पाया। बता दें कि मामला उन घरों की बालकनी को तोड़ने का है जो सड़क के चौड़ीकरण के बाद बिजली का पोल लगाने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। नगर निगम का प्रशासन कुछ मकानों की बालकनी को तोड़ने के लिए पहुंचा था, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद के बाद कांग्रेस की पार्षद और विधायक की पद की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी वहां पहुंची और काम रुकवाने लगी। हम आज यहाँ तोड़फोड़ करना है। यहाँ के सब लोग तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें 2 या 3 दिन की मोहलत तो दी जाए कि हम हमारी गैलरी तोड़े। पहले नक्शे करके तो बता दें कि हमारा कहाँ से चौड़ीकरण हो रहा है, कहाँ से कितना क्या जा रहा है। यहाँ पर लगातार क्षेत्रीय नागरिक बार बार यहाँ पे पार्षदों को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं। इस बात के लिए बुला रहे हैं कि मकानों को आगे पीछे करने का धंधा नगर निगम के इंजीनियर कर रहे हैं। किसी का 3 फुट ज्यादा छोड़ दिया, किसी का 3 फुट आगे और बढ़ा के छोड़ा। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके मकानों को भी हाथ भी लगाया गया, जबकि वास्तविक जो जनता है उनके मकानों को 6 महीने पहले तोड़ दिया गया। यहाँ पे निगम प्रशासन के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, विकास पे कम जोर है। इसका प्लान बहुत पहले बन चुका है और जो 50 मीटर की चौड़ाई में लोगों के मकान आ रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर से लोगों ने हटाए हुए हैं, परंतु छज्जे बालकनी जो आ रहे हैं वो अभी भी 50 मीटर की शासकीय भूमि में आ रहे हैं, जिनके कारण हाई टेंशन लाइन एवं लो टेंशन लाइन खड़ी नहीं हो पा रही है।
और उसको हटाने के लिए 50 मीटर पूरा हवाई हक तक, 50 फीट हवाई हक तक पूरा क्लियर कराना पड़ेगा। बर्त्यागे भिंड के अटेर विधानसभा के किशुपुरा में दोबारा वोटिंग हुई। सूरजपुरा मतदान केंद्र पर 47% वोटिंग हुई। 17 तारीख को हुए विधानसभा चुनाव में इसी पोलिंग पर 89% मतदान हुआ था। 79% मतदान हुआ। 1223 में से 577 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर और अटेर एसडीएम पराग जैन, एसडीओपी शुभम कुमार मौजूद थे। आसपास के थानों की पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के जवान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर जिले में 33% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 5,36,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। इसमें ग्वालियर शहर में 33% लोग घरों से वोट डालने नहीं निकले। यह हाल तब है जब टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया, प्रशासन और सरकार की 100% वोट डलवाने की कोशिश रही। वोटर्स को जागरूक करने के लिए तमाम खर्च किया गया। हालांकि ग्वालियर जिला निर्वाचन ऑफिस इस बात से खुश है कि साल 2018 की तुलना में 2.5% मतदान बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि इतने प्रयास के बाद भी 33% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। हमारे यहाँ पिछले चुनाव में जो 18 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज 65 था। इस बार हमारा 2.5% वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। अब की बार 67.5% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज है, तो 2.5% हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। कुछ मतदाता निराश भी रहते हैं, सिस्टम से रहते हैं। तो ये देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, उनको वोट डालना चाहिए था, लेकिन सिस्टम से नाराज होकर उन्होंने वोट नहीं डाला है। लेकिन जिन्होंने डाला है उनका सम्मान करना चाहिए, और जिन्होंने डाला है परिवर्तन के लिए वोट डाला है, बदलाव के लिए डाला है। वर्तमान जो सरकार है वो जाएगी और कमलनाथ सरकार आएगी। जब करीब 12-14 सीटें ऐसी चुनाव जिस समय हुआ है ये समय मेरे ख्याल से गलत था। यदि ये चुनाव 25 नवंबर के आसपास होता तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता था। दिवाली के ऐन बाद चुनाव हुए हैं, तो कई लोग बाहर चले जाते हैं, कई लोग एम्प्लॉई होते हैं जो ड्यूटी पे चले जाते हैं, कई जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, फिर भी परसेंटेज पहले से बढ़ा है और इसमें प्रशासन ने भी अच्छी मेहनत की है। से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस के बंगले में आग लगने की घटना सामने आई है। आईएएस सुधाकर खलखो के बंगले में आग लगने की घटना हुई है। ऑफिसर्स कॉलोनी का यह बंगला बताया जाता है, जहां पर आग लग गई और ईवी कार चार्जिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कार चार्जिंग हुई थी और इसी के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। आग से 2 कार, 1 एसी जलकर राख हो गए। घर में लगा एसी पूरी तरह से जल गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दमकल विभाग ने हालांकि आग को बाद में पहुंचकर काबू में कर लिया। गंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो है, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार, इसको चार्जिंग किया जा रहा था और इसी दौरान ये आग लगने की घटना सामने आई। एसी भी इसमें जल गया और साथ ही साथ 2 कारें भी इसमें जलकर राख। मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस लक्ष्मी नारायण अपनी पूरी कमाई रामलला के चरणों में दान करेंगे। वे मूर्ति के सामने 5 करोड़ से तैयार 151 किलो की रामचरितमानस स्थापित कराएंगे। 10,902 पदों वाले इस महाकाव्य का हर पन्ना तांबे का होगा, जिन्हें 24 कैरेट सोने में डुबोया जाएगा। स्वर्ण ज्वलित अक्षर लिखे जाएंगे। इसमें 140 किलो तांबा और 7 किलो सोना लगेगा। इसके लिए नारायणन ने सभी संपत्ति बेचने और बैंक खातों को खाली करने का फैसला किया है। एस लक्ष्मी नारायण बीते दिनों पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से अनुमति ली। लक्ष्मी नारायण केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां पर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बस और कार की टक्कर होने की वजह से हुआ। हादसे में जो मृतक हैं और घायल हैं वो पन्ना जिले के ही रहने वाले बताए गए हैं। ये लोग प्रयागराज से अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे और इसी दौरान इस हादसे के शिकार हो गए। और चित्रकूट सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। उन्होंने
इसको लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मानकपुर तहसील में नेशनल हाईवे 35 पर सड़क दुर्घटना के दुखद समाचार मिला है। दुर्घटना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के असामयिक निधन से हृदय व्यथित है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ओम शांति। धार के आली गांव में एक भीषण सड़क हादसे में जीजा साली की मौत हो गई। ग्राम आली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार एक महिला एक पुरुष की मौत हुई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ठेकेदार का 3 लाख रुपए का बिल पास करने के एवज में 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेला ग्राउंड स्थित बिजली दफ्तर के पास रिश्वत ले रहा था। ठेकेदार ने भिंड कलेक्टर के बंगले में काम किया था। दमोह में बीडीएस की टीम ने पटाखों को नष्ट किया है। पटाखों को नष्ट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े धमाके के साथ सभी पटाखे नष्ट कर दिए गए। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में ये पटाखे जब्त किए गए थे। सभी पटाखों को अथाई गांव में नष्ट किया गया है। देख सकते हैं कितना बड़ा गुबार यहां पर उठा, आग का गोले सरीखा ये नज़ारा देखने को यहां पर मिला और ये पटाखे जो हैं उन्हें नष्ट किया गया था। और खबर खंडवा से, जहां पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के ओंकारेश्वर पहुंचे। भारत के मंगलयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक के की सुरक्षा के लिए ओंकारेश्वर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। के ने कहा कि यहाँ पर ओंकारेश्वर महाराज से भारतीय लोगों के अच्छे के लिए वो दुआ करने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसरो के जो आने वाले मिशन हैं वो सफल हों, ऐसी मनोकामना करने के लिए वे ओंकारेश्वर आए और उन्होंने पूजा अर्चना की है। मंदसौर में एक निजी नर्सिंग होम की डॉक्टर ने अपने ही नर्सिंग होम और घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। डॉक्टर मधु जैन इससे पहले अपने पति नितिन जैन से विवाद के चलते थाने पर गईं, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद वे घर का सामान भर के लाईं और ताला तोड़कर घर के अंदर घुस गईं। इस दौरान हंगामा हो गया। डॉक्टर मधु जैन का आरोप है कि शादी को 24 साल उनके हो चुके हैं, लेकिन उनके पति की आदतें खराब हैं। दरअसल विवादों के चलते उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वो जबरदस्ती उसी घर में रहने के लिए आ गई हैं। मैडम पुलिस के पास गई थी? हाँ गई। बुलाओ। मेरे पति से झगड़ा हो गया और है ना, वो थाईलैंड गया था एक लड़की के साथ में। उसका नाम शीतल चौहान है, वो ऑक्स एकेडमी चलाती है। मेरे को पता पड़ गया, मैंने झगड़ा हो गया, उसने मेरे खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दिया। वो झगड़ा चलता रहा, मार पिटाई करते रहे मेरे सास ससुर और मेरे पति। मैं ना, उसने घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस आ गई अपने घर में अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत। उसने वापस मुझे आज फिर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस आ गई बस। 24 साल, एक डॉक्टर को 24 साल शादी के हो जाते हैं और 24 साल के बाद में उसका पति उसको घर से बाहर निकाल देता है। एक डॉक्टर महिला मधु जैन, जिसका आरोप है कि उसके पति के अन्य महिलाओं से संबंध है, इसी कारण मैंने उसका विरोध किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आज महिला ताला तोड़ करके अपने घर में घुसी है और पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। बड़ा
हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का कहना है कि पुलिस ने भी नहीं सुनी। आपकी क्यों नहीं सुनी पुलिस ने? वो मुझे नहीं पता, वो उनसे पूछो, पुलिस से ही पूछो ये वाली बात। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे को क्या पता उनके मन की। तो पुलिस से क्या मांगने गई थी आप? ये मांगने गई थी कि मुझे घर पे भेजो। मेरे को अकेली औरत को कौन घुसेड़ेगा अंदर? अच्छा, किस तरह से घर के अंदर आई आप? मैं तो कूद कर आई दरवाजे से। अच्छा, क्या चाहती है आप? घर के अंदर रहना, अपने घर के अंदर रहना और अपनी प्रैक्टिस करना और लोगों की सेवा करना। फिलहाल यहाँ पर पूरे नयापुरा रोड पर जो है लोग इकट्ठा है और यहाँ पर जाम लग गया है। महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सिटी कोतवाली थाने की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से अब देखना होगा कि महिला जो न्याय मांग रही है उसे न्याय मिलता है कि नहीं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर की क्या वजह रही, इस रिपोर्ट में देखिए। शहर के हजीरा थाना इलाके में रहने वाली पूनम और जितेंद्र भदौरिया दोनों की शादी 5 साल पहले हुई। इनके 2 बेटे, एक की उम्र 5 साल, दूसरे की उम्र 2 साल है। दोनों की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, तभी जितेंद्र की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ जाती है और फिर विवाद शुरू हो जाता है। सोमवार रात को जितेंद्र ने पूनम के साथ मारपीट की तो पूनम ने अपनी छोटी बहन को फोन किया। खबर मिलते ही पूनम का भाई उसका दोस्त बहन के घर पहुंचे। जब दोनों पूनम के घर पहुंचे तो पूनम जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पति जितेंद्र उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। इन लोगों ने किसी तरह से पूनम को बचाया, लेकिन वो बेसुध हो चुकी थी और पूनम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसको जाके देखा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, तो वो और तेज खींचने लगा। जब मैंने उसको छुड़ाया उससे तो मुझ पे हावी हुआ। मोहल्ले वाले से भी पता किया, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं छुड़ाया, बहुत देर से मार रहे थे। तो कह रहा वो सबको मार रहा था, सब पे गाली गलौज कर रहा था, इसलिए मोहल्ले वाले कोई आए नहीं। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। पुराना कलेश चल रहा है, बोला शादी के समय से इनका आपस में विवाद चलता था और पति पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया है। अगर साक्ष्य में कुछ आएगा तो हम उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। आरोपी अभी पकड़ा जाएगा, उसकी टीम रवाना है और जल्द से जल्द उसको हम पकड़ लेंगे। वारदात के बाद से ही आरोपी जितेंद्र फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है तो एक बार फिर शादी के संबंधों ने एक घर को तबाह कर दिया। मंडला जिले के बमहनी थाना के आमा डोंगरी के बर्रा टोला में मामूली विवाद में पिता ने पुत्र की पिटाई कर दी, जिससे पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे का चावल बेचने को लेकर विवाद हुआ। इस पर पिता बसंत ने सोते समय बेटे प्रकाश पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद इलाज के लिए बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से ही आरोपी पिता फरार है। फिलहाल बमहनी पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। किसान इंदौर मंडी में प्याज बेचकर 4 पहिया वाहन से अपने घर लौट रहा था, तभी किसान के वाहन को एक मिनी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत कुल 3 लोगों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद बलवाड़ा पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मुरैना के लश्करीपुरा में रहने वाले बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिट्टी खटीक के सूने घर में चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। न सिर्फ बिट्टी खटीक बल्कि उनके पड़ोसी के घर में भी चोरी की गई। इस बात की सूचना बिट्टी और उनके पति को दी गई, जिसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत हुई। चोर घर से नकदी, सोने के जेवर उठाकर ले गए। पड़ोसी के घर से बाइक और अन्य सामान चुरा लिया गया। बात बुरहानपुर की। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर भवासा डैम के पानी के बीच में एक पेड़ पर 5 बंदर फंस गए। बंदरों का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। मौके पर एसडीओ अजय सागर और वन विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी बंदरों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। वन विभाग ने पनडुब्बी पर रखकर बंदरों तक खाने पीने की वस्तुएं भेजी हैं, ताकि बंदर इस पनडुब्बी पर बैठकर बाहर आ पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।